मेरा जब स्कूल कंप्लीट हुआ था, यानी कि 10th से जब मैं 11th में गया था, तो मेरे मन में सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि कौन सा स्ट्रीम लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। बट आज का बच्चा जब ये कंप्लीट कर लेता है तो उसके मन में एक और सवाल आता है कि ट्यूशन कहाँ लगाऊं, कोचिंग कहाँ लगाऊं, ऑनलाइन में लगाऊं कि ऑफलाइन में लगाऊं, मेरे लिए क्या ऑफलाइन अच्छा रहेगा कि मेरे लिए ऑनलाइन अच्छा रहेगा। ये सवाल बहुत परेशान कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या सही रहेगा। 7 से 8 पॉइंट का कंपैरिजन दूंगा जिससे चीजें आपके लिए बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। एक छोटी सी आशा है आप लोगों से कि आप मुझे बता दीजिए कि आपने कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट किया इन द कमेंट्स। और दूसरी एक और छोटी सी आशा है कि इस वीडियो पे हम 1000 लाइक्स का टारगेट कर रहे हैं, तो लाइक का बटन दबा दीजिए ना। चलिए, माय नेम इज शुभम झा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल तो हमारा ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया है और अब हम जूनियर कॉलेज की जर्नी में जा रहे हैं। सही कह रहा हूं ना? करियर की चिंता होगी। तुमने सोचा होगा कि कौन सा स्ट्रीम चूज करूं, मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, डिप्लोमा। अगर फाइनल हो गया तो कमेंट्स में बता दो क्या बनने वाले, वो भी बता दो क्या बनने की अभी आशा है, शायद वो समय के साथ बदल सकता है। बट अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो लिख दो स्ट्रीम सिलेक्शन वीडियो नीडेड, नीचे कमेंट्स में डाल देना, ठीक है। आज के वीडियो में हमारा जो मेन मुद्दा होगा कि ऑनलाइन ट्यूशन या ऑफलाइन ट्यूशन कौन सा बेटर है मेरे लिए। तो कुछ पॉइंट्स का कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद बचपन में जब मैं पढ़ता था तो ऑनलाइन जैसा कुछ इतना सीन था नहीं। बट बाद में मैं एक ऑनलाइन टीचर बना और मैंने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ी है, मैंने सीखी है, तो एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दे सकता हूं। और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप किससे रिलेट करोगे जरूर बताना। और ये सारे पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और आपको एक फाइनल एडवाइस भी दूंगा कि आप लोग एक दो पॉइंट्स किसको कंसीडर करके ऑनलाइन ऑफलाइन डिसाइड कर सकते हो या फिर एक हाइब्रिड कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में, ठीक है ना। और साथ ही साथ कंपैरिजन के लिए ऑनलाइन रख लेते हैं। ऑनलाइन में मैंने एग्जांपल के लिए इजी लर्निंग इसलिए लिया है क्योंकि इजी लर्निंग हमारा अपना ऑनलाइन क्लास है, वी आल्सो हैड ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो हमारे पास दोनों एक्सपीरियंस है, तो हम ऑनलाइन में क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको ये भी पता चल जाएगा। तो आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। तो कुछ पॉइंट्स बताता हूं आपको, बताना आप किस पॉइंट से रिलेट करते हो, नीचे कमेंट में कैसे रिलेट करते हो बताना। ऑफलाइन में सबसे पहला जो मुद्दा होता है कि ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ, इसका जो सबसे पहला मुद्दा होता है वो है कॉस्ट। अगर तुम देखोगे तो ऑनलाइन में हर इंसान इस तरीके से प्रमोट कर रहा है कि अरे हम बहुत अफोर्डेबल हैं, हम बहुत सस्ते हैं। कई सारे लोग ऑफलाइन इसलिए भी नहीं लगा पाते हैं क्योंकि ऑफलाइन बहुत महंगा होता है, वहां पे कई सारे कॉस्ट आ जाते हैं, आपको रेंट देना होता है एज अ ओनर, आपको टीचर के एक्सपेंसेस भी देने पड़ जाते हैं कई बार, बहुत सारी साफ सफाई दुनियादारी के बहुत खर्चे आ जाते हैं। तो ऑफलाइन में जो मेन है कि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और कई बार बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रहते हो। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10th की बात करूं, 11th की बात करूं, तो आराम से आप 30 40 50 हजार रुपए फी या उससे भी ज्यादा दे सकते हो। लेकिन नहीं, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो इट इज क्वाइट अफोर्डेबल। ऑनलाइन वाले जो हमारे क्लासेस होते हैं वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, एक ठीक ठाक रेट पे हमें मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इजी लर्निंग की बात करूं तो इजी लर्निंग में हमारे जो भी कोर्सेस हैं वो 8 to 12 13 थाउजेंड में कंप्लीट हो जाता है पूरे साल का। समझ रहे हो? पूरे साल का ऑल सब्जेक्ट का, तो बहुत अफोर्डेबल हो जाता है। वही अगर ऑफलाइन में जाते हो, किसी सिटी में हो तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, और एक नॉर्मल से टाउन में भी हमको 25 30 हजार रुपए तो पे करना पड़ ही जाता है। तो सीधे आधा या फिर उससे भी कम हो जाता है ऑनलाइन में। तो अगर कॉस्ट एक प्रॉब्लम है कि तुम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फैमिली पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहते हो, तो ऑनलाइन इज अ बेटर ऑप्शन। बट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन इज ऑल्सो एन ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा ही यही है, समझ रहे हो, सबसे मेन चीज यही है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि ऑफलाइन में आपको ज्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है ना, आपको ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम और ऑब्वियसली मनी तो है ही, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है तो उसका भी कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। चाहे आप ऑटो लेके जा रहे हो, रिक्शा लेके जा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, दोस्तों के साथ एक सोशल लाइफ जी रहे हो, तो उसमें भी आपका पैसा जाता ही जाता है। बट वही जब हम ऑनलाइन में आ जाते हैं तो इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम होम, आप अपने घर में बैठते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप ही हो, तो वो सारे कॉस्ट हट जाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो जा रहा है वो खत्म हो जाता है। अब बहुत आसानी से पढ़ पाते हो। तो अगर एक्सेसिबिलिटी, जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं तबियत वगैरह का कुछ इशू हो जाता है, ठीक है ना, या फिर ट्यूशन बहुत दूर है, ओके, तो ऐसे केस में ऑनलाइन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर बहुत पास में है, फालतू के एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, तो ऑफलाइन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, आप चूज कर सकते हो। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि कहाँ लगा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बहुत सारी एनर्जी है लगाने के लिए तो यू कैन गो, ठीक है। बहुत सारा टाइम है तो यू कैन गो, बट ये सारी चीजें कंज्यूम होती है, ट्रैवलिंग टाइम, वहां पे टीचर आएगा, टीचर थोड़ी बातें करेगा। ऑनलाइन में बहुत फोकस्ड मोड में होता है। अच्छा, टीचर जो होते हैं ऑनलाइन में वो रियल टाइम में पढ़ाते हैं। रियल टाइम में मतलब क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पे, मान लो कोई बच्चा है, मैं उसको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसको बोल रहा, अरे बेटा तुम लोगों को समझा क्या, ये खत्म। अगर तुमने वो क्लास मिस कर दिया तो तुमने मिस कर दिया। मोस्ट ऑफ द ट्यूशन क्लासेस में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा सेटअप करना है जहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी दी जा सके, जो कि ऑनलाइन का सबसे अच्छी बात है
कि हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास इंटरनेट की कमी है, कहीं जा रहे हो, तो उसको आप बाद में देख सकते हो। ऑनलाइन का ये एडवांटेज है। पर ऑफलाइन में ये करने के लिए कम से कम 4-5-6 लाख का खर्चा बैठता है। तो इट्स अ कॉस्ट जो सब लोग बियर नहीं करना चाहते। तो ऑफलाइन में बहुत सारी जगह, मोस्ट ऑफ द जगह आपको वो नहीं मिलता है, रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। और कई बार रिकॉर्डिंग के नाम पे वही पुरानी चीजें दे देते हैं। जो क्लास अभी चल रहा है, मैं अभी इसको बोल रहा हूँ बेटा a+b होल स्क्वायर, ये एग्जैक्टली आपको मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती ऑफलाइन में। ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं होती, मोस्ट ऑफ जगह तो कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट जो है कि आप फोकस, टीचर हर एक स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर पाता है ऑफलाइन में। ठीक है ना, टीचर हर एक स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर पाता। टीचर का पूरा ध्यान ही उस तरफ रहता है जो बच्चा ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। अगर आपने खुद नोटिस किया तो फोर्थ पॉइंट से तो सब लोग रिलेट करेंगे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप क्लास में ट्यूशन जाते थे ऑफलाइन, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चा ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है वो टीचर का फेवरेट बनते जा रहा है, टीचर उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। नेक्स्ट वाला जो ये है कि टीचर का पर्सनल नंबर होता है, सेपरेट डीसीएस होता है ऑनलाइन में, एटलीस्ट इजी लर्निंग में हम लेते हैं। तो मान लो कि आपको एक आध पॉइंट नहीं समझा क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, टीचर का पर्सनल नंबर है, बाद में कॉल करके कोई भी बच्चा पूछ सकता है। तो इवन टीचर ने अगर लाइव क्लास में बच्चा इंटरेक्टिव नहीं है, टीचर ने अगर फोकस नहीं किया, फिर भी अगर बच्चा बाद में कॉल करता है तो हो जाएगा। या फिर जो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन हम इजी लर्निंग में लेते हैं ऑनलाइन में, जहां भी लेते होंगे, तो वहां पे वो बच्चा पूछ सकता है। तो सब पे फोकस हो जाता है जो भी इच्छुक है कि मुझे इंप्रूवमेंट करना। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी काम करनी है, फिर इंप्रूवमेंट की इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइम बाउंडेड टीचिंग। क्या होता है कि टीचर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफलाइन में, तो टीचर उतनी देर पढ़ाता है फिर चला जाता है, बाद में टीचर्स का आपका कॉल नहीं उठाएंगे, आपको भी डर लगेगा कि टीचर को क्या कॉल करूं, टीचर की एक पर्सनल लाइफ है। लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि टीचर्स के साथ इस तरीके से बात की जाती है कि आप क्लास के बाद भी, एटलीस्ट इन इजी लर्निंग वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक दैट, कि आप क्लास के बाद भी अगर बच्चे का कॉल आता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो यू हैव टू आंसर, या फिर आप बाद में उनको कॉल बैक करो, मैसेज पे रिप्लाई करो, उनको बोलो कि इतने बजे बात करूंगा। हम ये करते हैं। तो क्लास के बाद भी आपको वो मिल जाता है। यहाँ पे टाइम बाउंडेड हो जाता है। जैसे आपने जैसे मान लो कभी अगर आपने मुझे कॉल किया होगा, ठीक है, अगर आप मेरे बैच में थे, क्या आपने कभी स्कूल के टीचर को ऐसे कॉल किया? क्या आपने कभी अपने ऑफलाइन टीचर को ऐसे कॉल करके रात को 10:30 बजे डाउट पूछा है? नहीं ना। तो यही टाइम बाउंडेड टीचिंग की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है कि फोकस स्मार्ट स्टूडेंट पे ज्यादा होता है मार्केटिंग पर्पज से, और यहाँ पे मैंने एक स्टार लगाया कि लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। ये फैक्ट वाली बात है, इससे सब लोग डिनाई कर देंगे, लेकिन यह फैक्ट वाली बात है कि ऑफलाइन क्लास में उनको रिजल्ट दिखा करके ही एडमिशन लाना है। कितने सारे ऐसे बच्चे, इससे भी बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे, बहुत सारे टीचर्स रिलेट करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं तुम्हें, जानबूझ के टॉपर्स का बैनर लगाया जाता है। क्या 75% जिस बच्चे ने लाया वो स्मार्ट नहीं है? वो भी है, लेकिन जानबूझ के टॉपर को दिखाया जाता है क्योंकि वो देख करके और बच्चे आते हैं। तो जो बच्चे के अंदर पोटेंशियल है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन हालांकि जो बच्चा ग्रो कर सकता है उसका थोड़ा सा लॉस हो जाता है, क्योंकि काम भी तो चलाना है यार, काम भी तो चलाना है। तो स्मार्ट स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस होता है ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि एक पर्सनल मेंटरशिप, जैसे इजी लर्निंग में हम एक पर्सनल मेंटरशिप देते हैं, सेपरेट गाइडेंस सेशन देते हैं। तो अगर कोई बच्चा, फिर से वही बात बोलूंगा, कि कोई इच्छुक है कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो लोगों ने किया है हमारे बैचेस में। 75% से 90, 95, 99% तक भी बच्चे गए हैं। जिनको 9th में कम था उन्होंने 10th में इंप्रूव किया, 10th में कम था उन्होंने 11th में इंप्रूव किया, उन्होंने 12th में इंप्रूव किया। ये बच्चे के ऊपर होता है। ऑफलाइन में भी यहाँ पे स्टार मैंने इसीलिए लगाया कि अगर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि टीचर सामने होते हैं, आपका बच्चे मजाक उड़ा सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। बट ऑनलाइन में ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि ओवर कॉल होता है, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और आपकी बातें बाकी के लोगों को पता नहीं चलती। नेक्स्ट ये है कि पेरेंट्स मॉनिटर नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को सही पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप मॉनिटर नहीं कर सकते। एज अ पेरेंट, आपका बच्चा जा रहा है, मूवी देखने जाते हैं ना लोग, फैक्ट वाली बात है यार, मूवी देखने चले जाते क्लास के नाम पे। अरे मूवी बोल के मूवी देखने जाओ ना, इतना तो पेरेंट्स पे भरोसा रखो, तुम्हारे माँ बाप है। लोग बाहर जाते हैं, नदी किनारे बैठे हुए हैं, भाई लोग करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीजें नहीं हो पाती है क्योंकि ऑनलाइन में टीचर्स को पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं। टीचर ने लेक्चर लिया कि नहीं लिया, क्या पढ़ाया, गलत पढ़ाया, सही पढ़ाया। कोई ना कोई पेरेंट्स तो होता है ना जो टीचर होता है, किसी ना किसी के घर में कोई देख लेते तो टीचर गलत नहीं पढ़ा पाता। ऑफलाइन में कई बार बंद कमरे में पढ़ाया जाता है, टीचर क्या पढ़ा रहा है ईश्वर जाने। और कई बार ऑफलाइन में कई सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, बट कई सारे लोग ऐसे टीचर्स को हायर करते हैं जो उनको कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जो सस्ते होते हैं। मान लो डेमो क्लासेस के टाइम में बहुत अच्छे मुझे बुला लिया, डेमो क्लासेस के टाइम में 2 लेक्चर 2 चैप्टर मैंने पढ़ाया 2 महीना, फिर मुझे उन्होंने बोला अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास कम एडमिशन आया, बजट नहीं है, दुनियादारी ओनर होने लगता है और किसी सस्ते टीचर को लेके आ जाता है और मुझे एक आधा चैप्टर देके छोड़ देता है। तो ये भी ऑफलाइन में होता है, ऐसा भी स्कैम होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। कई सारे बच्चे जो 10th के बाद हमारे 11th में हमारे बैच में एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने ये चीज फेस किया, वो हमारे पास 12th में एडमिशन लेना है, लेकिन हमारे 12th का बैच फुल हो चुका था।
अब ये सारे पॉइंट्स मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन में बताते हुए मैंने इजी लर्निंग के फीचर्स बताए। बहुत सारे क्लासेस में ये फीचर हो सकते हैं, बट बहुत सारे जगह ये पर्सनल मेंटोरशिप, सेपरेट गाइडेंस सेशन, टीचर अवेलेबल इवन आफ्टर क्लास, अगर बहुत सारे बच्चे किसी बैच में है तो वो नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए लिमिटेड स्टूडेंट का बैच बनाना चाहिए। अब मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर तुम, अगला सुन लो, बेस्ट कब रहेगा। बेस्ट इफ यू रियली वांट टीचर सामने रहे, आसपास दोस्त हो, आपको एक सोशल लाइफ चाहिए, तो ये बेस्ट रहेगा। लेकिन उसी के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी आएगा, फोकस भी नहीं कर पाओगे। ये चैलेंज आप लेकर के आएगा, ठीक है ना, कैसे दोस्त बन रहे इस पे फर्क पड़ता है। और अगर आप थोड़े से भी सेल्फ डिसिप्लिन हो, कभी यूट्यूब से पढ़ करके एग्जाम दिया और अच्छा खासा समझ आ गया, तो ऑनलाइन यू कैन गो फॉर इट। सिंपल है एकदम, हिसाब किताब एकदम सिंपल है। थोड़े से भी सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है। बस डिसिप्लिन को समय के साथ बढ़ाते चले जाना, रिजल्ट सुपर आएगा, टाइम बचेगा, ज्यादा फोकस करोगे, सारे फायदे तुम्हारे पास है। नेक्स्ट, 10th का जो सिलेबस था उसके अंदर आपको 284 पेजेस थे। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, अगर तुम साइंस लेने वाले हो तो। लेकिन वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खाली 11th का जोड़ दोगे तो 780 पन्ने, अराउंड 3x हो जाएगा। अगर अभी से नहीं पढ़ोगे, बच्चे कुछ गलतियां करते हैं कि वेट करते हैं कि जब 10th का रिजल्ट आ जाएगा तब पढ़ना शुरू करूंगा, गलत है। फटाफट एडमिशन ले लो बैच के अंदर। क्लास 11th का हमारा जो बैच है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ाने वाले, जो टेक्स्ट बुक दिखाए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक आप जाके देख सकते हो, ठीक है। 2025-26 के लिए पीसीएम ले रहे हो, पीसीबी ले रहे हो, पीसीएमबी ले रहे हो, बोर्ड और एमएसटी सीटी, और इवन अगर जेई नीट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो भी कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। बट शर्त यह है कि आप और ज्यादा पीवाईक्यूज और ज्यादा सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी जेई नीट के लिए स्पेसिफिक। बट ये बैच से भी आप बहुत कुछ सीख के जाओगे जेई नीट के लिए, जो आपको हेल्प जरूर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, A+B² का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया, या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, तो क्या वो तुम्हारे जेई नीट के कॉन्सेप्ट के लिए काम नहीं आएगा? आएगा, बट और भी क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। लर्नर्स, एमएसटी सीटी और बोर्ड के लिए तो मोर देन सफिशिएंट ये बैच होने वाला है, उड़ान 3.0 बैच। इस बैच में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हर एक टॉपिक पे, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, कहीं पे भी, आईफोन, एंड्रॉइड, लैपटॉप, पीसी, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। हर एक क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लेट्स से मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट कर दिया तो उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन होगी। लाइव रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा आपको, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक बात बताता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट था जिसने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसको 75% नहीं है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उसको सीट नहीं मिला, उसको वापस बोर्ड एग्जाम देना पड़ गया, और फिर से उसने ड्रॉप लिया, फिर से उसने दिया, पर उसका मेंस नहीं निकला। समझ रहे हो, फ्लो फ्लो में चीजें हो जाती हैं। तो ये भी सब्जेक्टिव पेपर्स प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, लिखने की आदत भी होनी चाहिए, वरना 2 साल में वो छूट जाती है। आगे बढ़ते हैं। लर्नर्स, टीचर्स ये रहेंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, पार्थ मुमाया सर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, मारिया पटेल मैम है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली है, योगेश सोनवणे सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, एंड वी हैव खुशी दुबे मैम, ये भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगी। तो देयर आर मल्टीपल टीचर्स, और ये सारे टीचर्स सुपर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आप जब पढ़ोगे इनसे तो आपको चीजों के बारे में पता चलेगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर एडमिशन, लिमिटेड स्टूडेंट का बैच है, जल्दी एडमिशन ले लेना। बाइलिंगुअल में इसमें पढ़ाएंगे। इसका जो प्राइस है वो है 11,000 रुपीज फॉर द इंटायर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए सारा दे देंगे। केवल 11,000 में पूरे साल का बैच है, एक महीने का 11,000 नहीं है लर्नर्स, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट ले रहे हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, फिर डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हो, और फिर स्क्रीनशॉट भेज देना। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है हमारे एप्लीकेशन का, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये रहा, कुछ बच्चे टाइम टेबल वगैरह भी पूछते हैं, तो ये देख लो यहाँ पे, ये एप्लीकेशन का हमारे लिंक रहा। इस एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में चले जाना, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। या फिर तुम हमारे वेबसाइट easylearning.live पे जाने के बाद तुमको क्लास 11th का कोर्स दिख जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे क्लास 11th का कोर्स आपको दिखेगा। इस पे जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे लर्नर्स, तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 11th बैच का टाइम टेबल, वाइम टेबल, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा जहां पे आप लाइव कोर्सेस में जाके कर सकते हो, और कुछ भी अगर समस्या हो तो आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद। एक और नंबर आप लोगों को दे देता हूं, ऐसे पढ़ाएंगे क्लास के अंदर डाउट क्लियरिंग के लिए रेज अ हैंड है कि आप क्लास के अंदर भी डाउट पूछ सकते हो, बाद में भी कॉल करके पूछ सकते हो। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा, चैट का भी ऑप्शन रहता है टीचर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करो अगर कोई भी इंक्वायरी है तो, और अपना सीट बुक कर लो। आई रियली होप कि आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी कि ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए। अगर ऑनलाइन आ रहे हो तो इजी लर्निंग को ज्वाइन कर लो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्लास जहां पे लिमिटेड स्टूडेंट का बैच बनता है पहले 100 बच्चों के लिए। तो पर्सनल नंबर होता है टीचर का, पेपर चेक करके दिए जाते हैं, और ये कई सालों से हम कर रहे हैं।
ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है और आप अब क्या चूज करने वाले हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, नीचे कमेंट में बता दो और इस वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दो, सबको बता दो कि क्या कंपैरिजन है, कि कोई भी गलत फैसला ना ले।